नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी सोच को जोड़ना होगा। विवेकानंद की सोच से कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बसंतपुर कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हर युवा को जरूरत है स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की। जिस दिन एक औरत में माँ और लड़की में बहन की छवि झलकने लगी, उसी दिन से हर समस्या का समाधान आप रूप निकाल लेंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने विवेकानंद जी के प्राथमिकता को स्पष्ट कहा कि हर युवा को उठने तथा संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाती है। विश्वविद्यालय के कुलपति और कल हमारे यशस्वी और महात्मा स्वामी कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती, उसकी पूरी संध्या पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप बच्चों से, समाज से क्या आप आग्रह करना चाहेंगे? देखिए, ये जो देश है हमारा 2030 तक ये विश्व का सबसे युवा देश माना जाएगा, हो जाएगा। इस समय विश्व में जितने भी लोग हैं, सबसे जो एज का जो है वो युवा सबसे अधिक भारत है। तो यहाँ के युवाओं पर बहुत अधिक डिपेंड करता है कि वो देश को किस दिशा में ले जाएं। जो विवेकानंद हम लोग के साथ एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है, सबसे जो सकारात्मक बात है वो ये है कि हमारे पास रोल मॉडल्स बहुत हैं, भूमिका प्रतिमान है, जो कि पुराने हमारे सिद्ध महापुरुष ये लोग जो हैं वो एक भूमिका प्रतिमान के रूप में है। विवेकानंद के जो जीवन दर्शन है वो ये कहते थे कि देश वो राष्ट्र से बढ़कर कोई स्वाभिमान की वस्तु नहीं होती है। राष्ट्र पर घमंड करना, राष्ट्र पर गौरव करना, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाना, राष्ट्र के लिए प्राण देना, इससे बढ़कर कोई दूसरा कोई कार्य नहीं है। और उन्होंने चाहे वो शिक्षक के लिए हो, चाहे छात्र के लिए हो, सबके लिए उन्होंने एक तय किया था कि ये व्यक्ति इस तरह से होना चाहिए, तब इसको ये माना जाएगा। और विवेकानंद कहते थे कि स्त्रियों को जो उन्हें सम्मान समाज नहीं देता है, वो समाज बहुत दिनों तक आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऐसे लोग हैं जिनको आजकल की भाषा में कहा जाता है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप कहा जाता है, ऐसी डीजीज कहा गया है, उनके लिए भी वो कहते थे कि जो सर्वहारा है, जो नहीं कहीं पहुंच पा रहे हैं, जो आपकी तरफ बहुत आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए और तभी वो देश उन्नत हो सकता है। जबकि ये बात अच्छी तरह से हर व्यक्ति जान जाए। वो जानते थे कि व्यक्ति के अंदर सब कुछ है, बस केवल उसे बाहर निकालना है। जो शिक्षा है वो और कुछ नहीं करती है, वो जो व्यक्ति के अंदर जो परफेक्शन है उसको बाहर निकालती है। और इसी के लिए उन्होंने कहा है कि टीचर को प्रयत्नशील रहना चाहिए कि वो व्यक्ति के अंदर का जो सर्वोच्च है उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करे। इस दृष्टि से भी विवेकानंद की जन्म जयंती अत्यंत अत्यंत प्रासंगिक है आज के युग में। और उसे युवाओं को भी संदेश मिलता है कि वो केवल मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, बलवान हो, बलिष्ठ हो, जिससे कि वो देश की विभिन्न समस्याओं का निराकरण में अग्रणी रहकर भूमिका अपनी अदा करें और राष्ट्र के नाम को ऊंचे से ऊंचा बढ़ाएं। ये इसलिए ये जयंती बहुत आवश्यक है। और इसमें इसी तरह से बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से कार्यक्रम होंगे जिनमें बच्चे खुद बोलेंगे भी, अपने भाषण का भी देंगे और 2-3 दिन तक उनके प्रोग्राम, विभिन्न प्रोग्राम्स होंगे। अच्छा मैम, उनकी एक प्राथमिकता बहुत प्रसिद्ध रही, उत्तिष्ठति जागृति प्राप्य वरानि बोधत। इसके संदर्भ में क्या है जानकारी? देखिए, वो कहते थे कि जो देश जगता नहीं है, जो देश में बहुत अच्छी जागृति नहीं होती है, उस देश को लोग दबाते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। विवेकानंद के जीवन में, जब विवेकानंद थे उसमें भी अंग्रेजों का राज्य था और विवेकानंद ने बहुत प्रयत्न किया कि जो है वो सिस्टर निवेदिता के माध्यम से शिक्षा में बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों की बात भी उन्होंने की। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इस तरह की स्थिति से बचना है तो आपको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी और तब तक शांत मत हो। प्राप्त वरानि बोधत कहा उन्होंने कि तब तक शांत न हो जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। तो इस भाव को उन्होंने लाने के लिए बात कही। और ये अभी भी ये लाइन बहुत है उपनिषद की लाइन। विवेकानंद ने इसको अपने जीवन में आत्मसात किया और ये प्रत्येक भारतीय को आत्मसात करना चाहिए कि लक्ष्य एक ही होना चाहिए, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा उसे लगे रहना चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।